हरे कृष्णा। आज हम लोग आए हैं माँ गंगा के दर्शन करने के लिए। आप भी देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का और माँ गंगा के दर्शन करें हैं। और माँ गंगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रकट हुई है। तो कहते हैं कि ना कि माँ गंगा के दर्शन करके इंसान और उनका स्नान करके, गंगा स्नान करके मनुष्य पवित्र हो जाता है। और चरणों से निकली है माँ गंगा, लेकिन भगवान के मुख से निकली है भगवत गीता। तो भगवत गीता के श्लोक को जो हम पढ़ते हैं और अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है। मैं साधना प्रीति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल साधना प्रीति देवी दासी में, और मैं हूँ आपकी दासी साधना प्रीति। कार्तिक मास शुरू होने वाला है। शुभ कार्तिक मास 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, और नहीं 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और 5 नवंबर तक कार्तिक मास रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि तिथियों में मुझे एकादशी बहुत प्रिय है, और जितने भी मंथ्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान को है कार्तिक मास। और कार्तिक मास में अगर हम लेश पात्र भी भक्ति करते हैं तो उसका हजारों गुना फल मिलता है। कार्तिक मास में ही एक दामोदर लीला हुई थी। तो दामोदर लीला के विषय में मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगी। भगवान दामोदर स्वरूप है, छोटे से कान्हा का, माखन चोर का जो स्वरूप है, उनको भगवान दामोदर बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ऐसा हुआ था एक बार कि यशोदा मैया ने दूध उबालने के लिए रख दिया था। दूध बॉईल करने के लिए जब रखा तो उसके बाद वो थोड़ी दूर जाके छोटे से कान्हा को अपना दूध पिलाने लगी। उसके बाद क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है कि हर चीज़ सोचती है, हर चीज़ बोलती है, और हम इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हम इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर एक पेड़ है तो वो भी बातें करता है, अगर एक पत्ती है तो वो भी बातें करती है, और भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वो स्वयं बातें करती है। ऐसा होता है। तो एक घास है ना, घास, एक तिनका, वो भी जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बातें करता है। तो दूध ने सोचा अगर कान्हा सारा दूध यशोदा मैया का पी लेगा तो मुझे कौन पिएगा। तो उसने क्या है, बॉईल करना शुरू कर दिया, और वो बाहर निकलना शुरू करने वाला था। एकदम से यशोदा माई ने कान्हा को हटा दिया, और एकदम से वो जो दूध निकलने वाला था तो वो एकदम से उसको ढकने के लिए चली गई। गैस मतलब जो उनका चूल्हा था उसको बंद करने के लिए चली गई। अब इसी बात से जो नटखट जो हमारे कान्हा जी हैं वो गुस्सा हो गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर जो मटकी में माखन था, वो जो मटकी में जो माखन जो यशोदा मैया ने इतना मेहनत से बनाया था, वो मटकियों को जो कान्हा ने तोड़ दिया। अब जब सारा जो माखन है वो नीचे गिर गया तो वो बर्बाद हो गया। यशोदा मैया को इस वाली घटना पर बहुत ही क्रोध आया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कान्हा को पकड़ा और उसको जो है रस्सी से, उनको कान्हा को रस्सी से बांधना, ऊखल होता है ना, ऊखल जिसमें मसाला कूटते हैं, उससे बांधने के लिए उन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर यशोदा मैया ने कान्हा को रस्सी से बांधने की जब कोशिश करी तो हर बार दो उंगल वो रस्सी जो है छोटी पड़ जाती थी। पहले एक बार कोशिश करी, कान्हा जी नहीं बंधे, फिर दोबारा कोशिश करी, वो नहीं बंधे। फिर जो गोपियाँ थी तो गोपियाँ जो है दूसरी रस्सी लेके आई, उस रस्सी को बड़ा करने के लिए, और बड़ी बड़ी रस्सियाँ लेके आई अपने घरों से, जिससे कि जो छोटे से कान्हा हैं वो ऊखल से बंध जाएं। वो तब भी नहीं बंध पा रहे थे, और यशोदा मैया बहुत थक गई थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी कान्हा को ऊखल से बांधने के लिए, उनके पेट को बांधने की कोशिश कर रही थी। तो उसके बाद फिर हार के यशोदा मैया ने बोला, अरे कान्हा तू बंधता क्यों नहीं है, बंध जा। वो बहुत थक गई थी, कई घंटे लग गए थे, वो बंध ही नहीं रहे थे, हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी रस्सी। तो उसके बाद क्या हुआ, कान्हा बाद में उन्होंने बंधना स्वीकार किया और कान्हा ऊखल से बंध गए। तो ये जो 2 उंगली है, एक उंगली तो होता है प्रयास, हमारा प्रयास, और दूसरी उंगली रिप्रेजेंट करती है भगवान की कृपा। तो हम इस लीला में, दामोदर लीला में देखते हैं कि भगवान फाइनली ऊखल से बंध गए थे, और माता का प्रयास भी था, और भगवान की कृपा भी जब हुई तो उसके बाद
वो भगवान बंध गए। तो कोई भी भगवान को बांध नहीं सकता। भगवान से जब हम प्रेम करते हैं और हम प्रयास करते हैं, तो भगवान जब कृपा करते हैं तो हमारे उस प्रेम से भगवान स्वयं बंध जाते हैं। तो ये जो दामोदर लीला हुई थी, ये शुभ कार्तिक मास में हुई थी। और कार्तिक मास में हमको दीप दान करना चाहिए। भगवान के समक्ष हमें एक दिया लेना चाहिए, मिट्टी का दिया लेना चाहिए, और उस दिए से हमें दीप दान करना चाहिए। शाम के टाइम भी कर सकते हैं, हम सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके सामने भी हम दिए से आरती कर सकते हैं, और हम दामोदर अष्टकम पढ़ सकते हैं। दामोदर अष्टकम अगर हम पढ़ते हैं और अगर हम दीपदान करते हैं, तो हमारे जो हजारों जन्म के जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जितनी देर में एक इंसान आधी पलक झपकता है, इतनी देर में उस मनुष्य के जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। तो दामोदर अष्टकम हमको पढ़ना चाहिए। और अगर हम दामोदर अष्टकम सुनना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो YouTube पे ये दामोदर अष्टकम मिल जाएगा। बाकी मैं इसकी लिरिक्स जो है चैनल पर शेयर भी कर दूंगी। और हमें कार्तिक मास में भक्ति करने का प्रयास करना है, इससे भगवान निश्चित रूप में प्रसन्न होते हैं। तो मैं यहीं पर ये स्टोरी ओवर करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।